मूवी की शुरुआत में हम राघव नाम के लड़के को देखते हैं जो बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करके 12वीं क्लास में 96% लेकर आता है, वो भी कंप्यूटर साइंस में। उसके मार्क्स को देखकर उसे इंजीनियरिंग करने के लिए बेस्ट कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाता है। अब यहाँ पर वो राघव अपनी बचपन के स्कूल के फ्रेंड अंजना को प्रपोज कर देता है, लेकिन अंजना राघव को साफ मना कर देती है ये कहकर कि मैं तुमसे हमेशा सिर्फ अपना दोस्त ही माना है। यह सुनकर राघव उदास हो जाता है और अंजना से उसका प्रपोजल ठुकराने का कारण पूछता है कि मेरे में आखिर क्या कमी है जो तुम मुझे मना कर रही हो। इस पर अंजना उसे बताती है कि वो बहुत ही सिंपल बॉय है, यानी कि गुड बॉय, लेकिन मुझे बैड बॉय पसंद है जो लड़ाई झगड़े में बहुत ही आगे रहे और उसे पूरा स्कूल और कॉलेज जानता हो। ये सुनकर राघव का दिल टूट जाता है और वो सोचता है कि उसकी इतनी मेहनत करने का क्या फायदा जब उसे अपनी पसंद की लड़की उसे ना मिले। फिर राघव ये सारी बात अपने दोस्त को बताता है और उन्हें कहने लगता है कि वो पढ़ाई छोड़कर इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे खतरनाक लड़का बनेगा ताकि हर लड़की उस पर मरे। इसलिए राघव अपना नाम चेंज करके ड्रैगन रख लेता है। अब यहाँ से हमें 4 साल का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रैगन कॉलेज में सबसे बड़ा गुंडा बन चुका था। साथ ही ड्रैगन पिछले 4 सालों से एग्जाम में फेल हो रहा है, जिस वजह से उसके 48 बैकलॉग्स भी आ रखे हैं। लेकिन ड्रैगन की अब कीर्ति नाम की गर्लफ्रेंड बन चुकी है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि कॉलेज का डीन मोहन इंस्पेक्शन करने के लिए कॉलेज आता है, जहां पर वो ड्रैगन को कुछ लड़कों के साथ मारपीट करते हुए देख लेता है। यह देखकर वो ड्रैगन को रेस्टिकेट कर देता है। इस पर ड्रैगन बिना कुछ बोले ही कॉलेज से जाने लगता है, पर तभी सारे स्टूडेंट्स एक साथ होकर डीन को ये रेस्टिकेट हटाने के लिए बोलता है। तब डीन स्टूडेंट की बात मानकर ड्रैगन को एक आखिरी मौका देने के लिए मानता है और उसे सामने एक शर्त रखता है कि उसे कॉलेज में 80% अटेंडेंस देनी होगी, साथ ही उसके 48 बैकलॉग्स भी क्लियर करने होंगे। ये बात सुनकर राघव उसके लिए साफ इनकार कर देता है और वो डीन से बोलता है कि उसे इंजीनियरिंग का डिग्री ही नहीं चाहिए। यह बोलकर वो कॉलेज छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम 2 साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर डीन अपने कॉलेज के सभी नए बच्चों को ड्रैगन को फोटो दिखाकर बोल रहा होता है कि अगर किसी ने भी इसकी तरह बनने की कोशिश भी करी तो मैं उसे तुरंत कॉलेज से निकाल दूंगा। तभी वहाँ बैठे एक लड़के ड्रैगन के बारे में पूछता है कि आखिर वो अभी क्या कर रहा है और कहाँ पर है, क्योंकि वो ड्रैगन से बहुत ही प्रभावित हो जाता है और वो उसी की तरह बनना भी चाहता है। वही ड्रैगन उप राघव को देखते हैं। राघव हर सुबह तैयार होकर अपने काम के लिए निकल रहा होता है। तभी उसके माता पिता उसे कहते हैं कि उसे उसकी इंजीनियरिंग का डिग्री दे ताकि वो डिग्री को फ्रेम करवा कर सामने दीवार पर लगा सके। ये सुन राघव बोलता है कि उसके डिग्री कंपनी वाले के पास है और वो मैं अभी नहीं ला सकता। यह कहकर वो डिग्री लाने से मना कर देता है क्योंकि उसके पास कोई डिग्री ही नहीं होता। इसीलिए वो अपने पेरेंट्स को झूठ फूस की कहानी बताकर वहाँ से चले जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि राघव अपने घर से निकलकर सीधे एक अपार्टमेंट में आता है जहाँ वो अपने सभी दोस्तों के साथ बैठ जाता है। वही उसके सारे दोस्त अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तब उन्हें राघव बोलता है कि वो शाम को आते वक्त अपनी अपनी कुछ सैलरी लेकर आए ताकि वो अपने घर पर सैलरी दे सके। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि राघव कोई भी जॉब नहीं करता, वो बस अपने पेरेंट्स को झूठ बोलकर काम के बहाने से पूरा दिन अपने दोस्तों के फ्लैट में पड़ा रहता है। साथ ही जब भी उसे भूख लगता वो अपनी गर्लफ्रेंड कीर्ति से बोलता है कि खाना ऑनलाइन भेजवा दे और पेमेंट भी कीर्ति ही करती है। और इधर शाम को जैसे ही राघव के सारे दोस्त घर आते हैं तो वो उन सब से थोड़ी बहुत सैलरी लेकर अपने घर चले जाता है। यहाँ हम जानते हैं कि राघव ने अपने पेरेंट्स को बताया होता है कि ड्रैगन को 20,000 की सैलरी लगी है और काट मार के उसे 18,000 मिल जाता है। इसलिए वो अपने सारे दोस्त से थोड़ा बहुत पैसे लेकर 18,000 ले लेता है और अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स के हाथ में दे देता है, यह कहकर कि मेरा आज सैलरी आया है। और सैलरी देते ही वो अपने फादर से बोलता है कि मैंने आप दोनों के नाम से इंश्योरेंस करवाया है 4-4 हजार की, इसलिए मुझे 8,000 देने होंगे। अब ये सुनकर उसके फादर उसके सैलरी में से 8,000 दे देता है। तभी ड्रैगन बोलता है कि मैंने आप लोगों के लिए लंबे उम्र का पूजा भी रखा है जिसमें लगभग 2,000 चाहिए।
फिर उसके फादर उसे 2000 दे देता है। उसके बाद फिर डार्गिन बोलता है कि उसे पॉकेट खर्चे के लिए भी चाहिए। वो इधर उधर का बहाना लगाकर वो अपने पेरेंट्स से उसके सारे सैलरी वापस ले लेते हैं और नेक्स्ट डे को वो सारे पैसे अपने दोस्तों को वापस कर देता है। यानी कि उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही झूठ के सहारे कट रही थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि राघव के सभी दोस्त मिलकर उसे अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने के लिए बोलते हैं कि आखिर वो कब तक उनसे झूठ बोलता रहेगा। अब उसे जल्द से जल्द किसी जॉब पर लगना ही पड़ेगा। जिस पर राघव अपने दोस्तों से बोलता है कि वो अपने टाइम का टॉपर था और वो ऐसे ही किसी भी छोटी मोटी कंपनी में जॉब नहीं करेगा। ये बात सुनकर उसके सभी दोस्त चुप हो जाते हैं। अब इसी बीच एक दिन कीर्ति उसे मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ कीर्ति आज उसे कुछ बताना चाहती थी। अब यहाँ पर डार्गन उसे मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर कीर्ति उसे बताती है कि उसने शादी के लिए हाँ कर दी है। यह सुनकर राघव हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम मुझसे प्यार करती थी तो तुमने ऐसे ही शादी के लिए हाँ क्यों कर दी। जिस पर कीर्ति रोते हुए राघव से बोलती है कि अब वो ज्यादा वेट नहीं कर सकती, साथ ही मेरे घर वाले ने लड़का को पसंद कर लिया है जो कि बहुत ही अच्छी नौकरी पर है और महीने के 1,20,000 रुपया भी कमाता है। वहाँ पर राघव बोलता है कि तुमने क्या डिसाइड किया। तो कीर्ति बोलती है कि मुझे भी हाँ करनी पड़ी। ये सुनकर राघव कीर्ति पर गुस्सा करने लगता है। वहीं कीर्ति भी उसे बता देती है कि तुम तो कोई भी काम भी नहीं करते और तुम सारा दिन अपने दोस्त के फ्लैट पर पड़े रहते हो, तो तुमसे मैं तो क्या कोई भी लड़की शादी नहीं कर सकता। यह सुनकर राघव पूरी तरह से टूट जाता है। जिसके बाद यहाँ से वो जाते ही ड्रिंक करना शुरू कर देता है और उसके दिन ऐसे ही बीतते जाता है और ये इसी तरह से रात रात भर ड्रिंक और स्मोक करने लगता है। यहाँ तक कि वो सो भी नहीं रहा था और ऐसे ही ज्यादा शराब पीने की वजह से एक दिन राघव का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके सारे दोस्त उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। तब वहाँ पर डॉक्टर उसे बोलती है कि उसे ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए और तुम्हें रेस्ट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तुम्हें रेस्ट की कमी से ही चक्कर आ गया था और इसीलिए तुम गिर गए। अगर तुम अपनी नींद पूरी नहीं की तो तुम ऐसे ही काफी बीमार पड़ जाओगे। अब कुछ दिन के बाद राघव अपने दोस्त से बोलता है कि उसके लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढनी होगा और साथ ही साथ वो अपने आप को बदलने के लिए भी ठान ली थी। जिस पर उसके दोस्त बोलता है कि उसे ऐसे ही कोई भी नौकरी नहीं देगा क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं है और जब पाने के लिए डिग्री दिखानी पड़ती है। तब राघव अपने दोस्तों की बात सुनकर बहुत ही उदास हो जाता है कि अब वो डिग्री कैसे लाएगा। अब एक दिन वो सभी लोग मिलकर क्रिकेट खेल रहा था। तभी उसके अपार्टमेंट में एक गौतम नाम के लड़का रहने के लिए आया था और वो भी गौतम के दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने लगता है और वो उन सबसे बात करके बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी गौतम अपने अपार्टमेंट में राघव और उसके दोस्तों को पार्टी पर इनवाइट करता है, जहाँ पर राघव सहित उसके सारे दोस्त जाते हैं और वहाँ पर बहुत ही ड्रिंक करते हैं। साथ ही उन लोगों को मालूम चलता है कि गौतम बहुत ही रिच है। उसी बीच गौतम देखता है कि राघव उन सभी को अकेले छोड़कर पीछे कोने में उदास में बैठा हुआ है। साथ ही उनके दोस्तों से पता चलता है कि राघव को कहीं भी नौकरी नहीं मिल सकता क्योंकि उसने अपनी डिग्री नहीं ली है। तब जाकर गौतम राघव के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरे भी अपने कॉलेज के टाइम पर 35 बैकलॉग्स थे जिन्हें मैंने आज तक पास नहीं किया, लेकिन फिर भी आज मैं बहुत ही अच्छी नौकरी कर रहा हूँ। ये सुन राघव गौतम से पूछता है कि आखिर उसने ये सब कैसे किया। जिस पर गौतम बताता है कि उसने जॉब पाने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया है और इसमें उसकी एजेंसी वालों ने मदद की थी। अब यहाँ पर राघव गौतम से उस एजेंसी वालों का नंबर ले लेता है और उसके ऑफिस पहुंच जाता है और वहाँ पर एक फेक डॉक्यूमेंट के साथ उसकी जॉब लगवाने के लिए कहता है। साथ ही सैलरी 1,50,000 होना चाहिए। यह सुन वह आदमी राघव से बोलता है कि जॉब तो मैं लगवा दूंगा पर तुम्हें 10 लाख का इंतजाम करना होगा। अब जॉब के लालच में आकर राघव हाँ कर देता है और वो पैसे के लिए अपने पेरेंट्स के पास जाता है और वहाँ पर एक झूठ बोलता है कि उसकी दूसरी कंपनी में महीने की 1 लाख का जॉब लगने वाली है, लेकिन उसे पहले सिक्योरिटी के लिए 10 लाख वहाँ पर डिपॉजिट करने होंगे। अब इतनी बड़ी रकम सुनकर उसके पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं और उसकी माँ बोलती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तुम वो नौकरी छोड़ दो। ये सुनकर राघव गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। वहीं यहाँ राघव के पेरेंट्स अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में सोचकर उदास हो रहा था और वो दोनों डिसाइड करता है कि वो अपने घर को गिरवी रखकर राघव को 10 लाख दे देंगे और वो लोग ऐसा ही करता है। जमीन को गिरवी रखकर राघव को बुलाकर उसे 10 लाख सौंप देता है। वहीं राघव वो पैसे लेकर एजेंसी वाले को दे देता है। अब जिसके कुछ ही दिनों में राघव का एक इंटरव्यू अरेंज किया जाता है और हम देखते हैं कि उसमें राघव पास
हो जाता है, जिसके बाद उसकी नौकरी हैदराबाद में लग जाता है। अब ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि राघव उस कंपनी में बहुत ही मेहनत से काम करने लगता है और हम देखते हैं कि उसकी मेहनत रंग भी लाता है। उसकी मेहनत को देखकर राघव को 2 साल तक एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता है और राघव 2 साल के अंदर प्रमोशन पाकर अपनी टीम का मैनेजर बन गया था, जिससे उसकी बहुत ही अच्छी सैलरी भी मिलने लगती है। वहीं राघव अपने पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा घर लोन पर खरीद लिया होता है, साथ ही उसे अपने लिए एक कार भी ले ली थी। हालांकि अब उसकी आधी सैलरी तो इन्हीं सब की EMI भरने में निकल जाती थी। अब राघव अपनी लाइफ में पूरी तरीके से सेटल हो चुका था। तब राघव के पेरेंट्स अपने बेटे के लिए शादी के लिए लड़की ढूंढने लगता है। अब रिश्ते के सिलसिले से उनसे शादी की बात करने के लिए राघव अपने पूरे परिवार के साथ परशुराम के घर पर पहुंच जाता है। यहाँ राघव के पेरेंट्स परशुराम से बोलता है कि हम लोग इतने अमीर नहीं है जो आपकी बेटी हमारे साथ रहेगी और हमारा बेटा तो बस एक कंपनी में काम करता है। वहाँ पर परशुराम बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके दामाद बड़ी कंपनी में काम करे या फिर छोटी कंपनी में, वो तो अपने दामाद को एक बहुत ही ब्रिलियंट और सच्चा इंसान चाहिए, वरना आजकल तो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर कोई भी नौकरी ले लेता है। यह सुनकर राघव हिचकिचाने लगता है। खैर वहाँ पर परशुराम राघव को अपनी बेटी पल्लवी से मिलवाता है। यहाँ पर राघव और पल्लवी दोनों एक दूसरे को पहले ही नजर में पसंद कर लेते हैं। फिर बात करने पर पल्लवी राघव को बताती है कि उसने USA से MBA की पढ़ाई की है और US में ही शिफ्ट होना चाहती है और वहाँ पर पल्लवी राघव के साथ एक डेट पर जाना चाहती है ताकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर सके। यहाँ पर राघव भी मान जाता है और राघव पल्लवी को एक बहुत ही अच्छी डेट पर ले जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करके शादी के लिए तैयार हो चुका था और यहाँ पर पल्लवी अपने पेरेंट्स को हाँ कर देती है और उनकी सगाई भी हो जाती है। अब यहाँ से राघव और पल्लवी का लव स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों हर वक्त फोन पर ही लगे रहते हैं। अब एक दिन राघव स्मोक करते हुए अपने जॉब के लिए कार से जा रहा था, तभी पल्लवी उसे वीडियो कॉल करती है और राघव को स्मोक करते देख वो उसे बोलती है कि प्लीज तुम मेरे लिए स्मोक छोड़ दो। ये सुनकर राघव उसके बाद मान जाता है और वो सिगरेट को कार से ही बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है। यहाँ उसका बॉस राघव को बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और उसको अब US में जाकर उनकी नई ब्रांच को संभालना है। ये सुनकर राघव बहुत ही खुश हो जाता है, पर तभी वहाँ पर राघव के कॉलेज का प्रिंसिपल मोहन आ जाता है और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि जब पल्लवी के कहने पर राघव ने सिगरेट को कार से फेंकी थी तो वो सिगरेट मोहन के कार की विंडो के थ्रू मोहन पर जा गिरी थी। तब वहाँ पर मोहन तुरंत ही राघव को देखा और उसे पहचान लिया और उसके बाद वो राघव को पीछा करने लगा और पीछा करते करते उसकी कंपनी तक पहुँच गया। अब सीन प्रेजेंट में आता है। अब यहाँ पर राघव प्रिंसिपल को अपने सामने खड़ा देखकर घबराने लगता है कि कहीं प्रिंसिपल उसके बारे में सबको सच न बता दे, इसीलिए वो प्रिंसिपल को साइड में ले जाकर बोलता है कि सर मेरा सच आप किसी को मत बताना वरना मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। जिस पर प्रिंसिपल राघव की बात को समझ जाता है और वो उसे कॉलेज वापस आकर उसके 48 बैकलॉग्स को पास होने के लिए बोलता है ताकि उसे असली का डिग्री मिल जाए। ये सुनकर राघव साफ मना कर देता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कॉलेज वापस जाकर अपने बैकलॉग्स को क्लियर करूं। साथ ही वो बताता है कि जल्द ही मेरे शादी परशुराम की बेटी पल्लवी से होने वाली है। ये बात सुनकर प्रिंसिपल राघव को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर उसने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की तो ये सारी बात परशुराम को बता देगा। अब यह सुनकर न चाहते हुए भी राघव को प्रिंसिपल की बात मानना पड़ता है। फिर वो अपनी कंपनी में शादी के बहाना बनाकर 3 महीने की छुट्टी ले लेता है ताकि वो अपने एग्जाम को क्लियर कर सके। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी के घर वालों से 3 महीने के लिए छुट्टी ये बोलकर लेता है कि उसे 3 महीने के लिए जॉब की ट्रेनिंग के लिए उसे मुंबई जाना होगा। अब यहाँ पर सारे तामझाम करके राघव 3 महीने के लिए अपने कॉलेज चले आता है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल राघव को पूरे कॉलेज घुमाता है, फिर एक क्लास में जाकर उसे बैठा देता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट राघव को देखे जा रहे थे और सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि ये तो डार्गन है। अब ये सुनकर राघव अपने प्रिंसिपल से पूछता है कि आखिर ये सब मुझे कैसे पहचानते हैं। तब वहाँ पर प्रिंसिपल उसे बताता है कि मैं हर साल अपने स्टूडेंट्स को तुम्हारे फोटो दिखाकर बोलता हूँ कि तुम लाइफ में डार्गन के जैसे मत बनना, इसीलिए तुम्हें सारे स्टूडेंट्स पहचान
रहे हैं। और वहीं पर राघव की मुलाकात छोटे ड्रैगन से होता है जो उसी की तरह बन चुका था और वो राघव को अपना रोल मॉडल मानता था। लेकिन यहाँ पर राघव उन सब से तंग आ चुका था और वो उसे इग्नोर करके अपने एजेंसी वाले को कॉल करता है और उसे अपने बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए जुगाड़ पूछने लगता है, जिस पर वो शख्स बोलता है कि ये तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। ये सुनकर राघव बहुत ही परेशान हो जाता है कि आखिर वो ये सब कैसे करेगा। फिर जैसे तैसे करके राघव अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देता है और इसी बीच राजू के क्लास का नई लेक्चरर आती है जो और कोई नहीं बल्कि कीर्ति होती है जो उसी कॉलेज में उसे पढ़ाने के लिए आई थी। अब ये देखकर राघव का होश उड़ जाता है। वहीं कीर्ति राघव से बात करने की कोशिश करने लगती है लेकिन राघव उसे इग्नोर करता है। तब एक दिन कीर्ति राघव को पकड़कर उसे अपनी गलती से माफी मांगती है और कहती है कि मैं अपने किए हुए पर बहुत ही पछता रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हेल्प करके अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। यहाँ पर कीर्ति बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हारे एग्जाम करने के लिए नोट्स भी बनाकर दूंगी जिसे पढ़कर तुम पास हो सकते हो और फिर तुम अपनी मनपसंद की लड़की से शादी कर लेना। अब ये सुनकर राघव को समझ आ जाता है कि कीर्ति अपनी गलती मान चुकी है, इसीलिए वो कीर्ति से बात करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि राघव बहुत ही मेहनत करके पढ़ाई करने लगता है। अब यहाँ पर एग्जाम भी आ चुका था। एग्जाम में राघव सारे पेपर्स को बहुत ही अच्छे से दे रहा था और अपने सभी बैकलॉग्स को पास कर लेता है और अब बस उसका एक ही एग्जाम बचा हुआ था जो कि कल था और वो उसके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा होता है। और तभी कीर्ति एक केक लेकर वहाँ पर आती है। यहाँ पर हम जानते हैं कि राघव का आज बर्थडे है। अब ये सब देखकर राघव बहुत ही खुश हो जाता है। पर तभी पल्लवी का राघव के पास कॉल आता है जो उसे बताती है कि वो उसे बर्थडे सरप्राइज देने के लिए मुंबई आ गई है। ये सुनकर राघव का होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर राघव सोचने लगता है कि अगर पल्लवी यहाँ पर आई तो उसका सारा पोल खुल जाएगा, इसीलिए वो पल्लवी से झूठ बोलता है कि मैं भी तुम्हें सरप्राइज देने के लिए मुंबई से हैदराबाद आ गया हूँ। जिस पर पल्लवी राघव को वहीं एयरपोर्ट पर वेट करने के लिए कहती है क्योंकि वो अगली फ्लाइट लेकर हैदराबाद आ रही है। अब ये सुनकर राघव तुरंत ही छोटे ड्रैगन को अपने साथ लेकर कीर्ति की कार लेकर हैदराबाद के लिए निकल जाता है। फिर वो बिना रेस्ट करते ही ड्राइव करके पल्लवी के पहुंचने से पहले एयरपोर्ट पहुंच जाता है और वो पल्लवी से मिलता है। अब इन सब में राघव बहुत ही थक चुका था जिसे देखकर पल्लवी को उस पर शक होता है और वहाँ पर वो बोलती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। यहाँ पर पल्लवी अपने पास्ट के बारे में बताते हुए बोलती है कि मैं किसी दूसरे लड़के के साथ पहले रिलेशनशिप में थी लेकिन उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैं उसे छोड़कर इंडिया आ गई और तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मान गई। जिस पर राघव पल्लवी की झूठे कसम खाते हुए बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूँ और किसी से भी नहीं। अब ये सुनकर पल्लवी उसे गले लगा लेती है। अब यहाँ पर राघव पल्लवी से मिलकर वापस ड्राइव करके एग्जाम देने के लिए कॉलेज आ जाता है। वहाँ पर कीर्ति को वो सॉरी भी बोलता है ये कहकर कि तुम हर वक्त मेरा हेल्प ही करती रही, चाहे तुम जब मेरी एक्स थी तब और आज भी। मैं आज तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं ही तुम्हें डिजर्व नहीं करता। यहाँ पर वो उसे थैंक यू सो मच बोलकर अपना लास्ट पेपर देने के लिए वो एग्जाम हॉल में चले जाता है। अब वो एग्जाम देते वक्त बहुत ही थक चुका था और उसे नींद आ रही थी। अब थकान लगने की वजह से वो काफी सारे आंसर्स को लिख नहीं पाता जो कि उसे बहुत ही अच्छे से आते थे। अब इन सब में राघव बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि जिस गौतम नाम के शख्स ने फेक पेपर देकर जॉब ली थी उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब ये न्यूज देखकर जिस कंपनी में राघव काम कर रहा था उसके बॉस अपने स्टाफ की डिग्री चेक करने लगता है ताकि कोई फेक डिग्री पर जॉब तो नहीं कर रहा। और हम देखते हैं कि उसके बॉस राघव को बुलाता है और उन्होंने किस कॉलेज से डिग्री ली है वो उसके बारे में पूछता है। यहाँ पर राघव अपने कॉलेज का नाम बता देता है जिसे सुनकर उसके बॉस उसके प्रोफेसर को कॉल करता है और पूछता है कि क्या राघव आपके कॉलेज से पढ़ के डिग्री ली है। अब यहाँ पर उसके प्रोफेसर बोलने ही वाला था कि नहीं वो हमारे कॉलेज में फेल हो गया था, लेकिन तभी राघव के बैक पेपर्स के रिजल्ट आ जाता है जिसमें वो पास हो गया था और वो बोलता है कि जी हाँ राघव हमारे कॉलेज से ही पढ़कर डिग्री ली है। ये सुनकर उसके बॉस खुश हो जाता है, साथ ही साथ राघव भी बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि अब वो पास हो गया था। अब यहाँ पर राघव खुश होकर अपनी शादी की तैयारियों में लग जाता है और वो अपने प्रोफेसर के पास भी जाता है और अपनी शादी का कार्ड देते हैं। वहाँ पर उसके प्रोफेसर भी खुश था क्योंकि राघव ने वाकई में बहुत ही मेहनत करके पढ़ा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि छोटे ड्रैगन कहीं पर जा रहा
रहा था, जिसे देखकर राघव उसे पूछता है कि क्या बात है, तुम इतनी सीरियस क्यों हो। तब वो बताता है कि उसके दोस्त ने सुसाइड कर लिया है, जिसे सुनकर राघव भी छोटे डार्गन के साथ मिलकर उसके दोस्त के पास जाता है जो कि पास ही में रह रहा था। तब राघव उस लड़के से आत्महत्या करने के कारण पूछता है। तब वो शख्स राघव को बताता है कि मैं सभी एग्जाम में पास हो गया हूँ, बस एक एग्जाम को छोड़कर, और मुझे लगता है कि मेरी आंसर शीट किसी दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गई है और मेरा आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं फिर से अपने बैकलॉग को क्लियर कर पाऊँ। अब ये सुनकर राघव तुरंत ही वो आंसर शीट देखता है और उसे मालूम चलता है कि इस लड़के के आंसर शीट किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद राघव के साथ से ही एक्सचेंज हो गई है। अब यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। दरअसल उस लास्ट एग्जाम के दिन राघव का पेपर अच्छा नहीं गया था और उसे मालूम था कि वो इस पेपर में फेल हो जाएगा, इसीलिए वो उस एजेंसी को कॉल करके हेल्प मांगता है इस लास्ट पेपर में पास होने के लिए। वहीं ये लोग राघव के पेपर को इस लड़के के पेपर के साथ एक्सचेंज कर दिया होता है और इसी के कारण राघव तो पास हो गया लेकिन ये लड़का फेल हो गया था। अब यहाँ पर प्रेजेंट में राघव मायूस होकर वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पर राघव रात भर सो नहीं पाता, उसे उसी लड़के की चिंता सता रही होती है। वही यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि अगले दिन राघव का शादी है, लेकिन उसे चैन नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो हर किसी को धोखा देते आया है, जो कि बहुत ही गलत है। फिर यहाँ पर हमें शादी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर राघव पल्लवी के साथ शादी करने ही वाला होता है, लेकिन वो वहाँ से उठकर वो अपने डीन के पास जाता है और उसे सच बता देता है कि उन्होंने लास्ट पेपर में झोल कर पास किया है और इसी झोल के कारण एक लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट की है। और वो डीन से बोलता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए और मुझे जो सजा देना है दीजिए, लेकिन उस लड़के को प्लीज पास करवा दीजिए, नहीं तो वो लड़का मर जाएगा। और वो साथ ही साथ अपने बॉस से भी बोलता है कि मैंने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपके कंपनी में जॉब लिया है। साथ ही वो पल्लवी को भी बता देता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें धोखा देकर शादी नहीं करना चाहता हूँ। और तो राघव अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। अब कुछ साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉलेज का प्रोफेसर कॉलेज में राघव की फोटो दिखा रहा था और वो उसकी बहुत ही तारीफ कर रहा था कि अगर राघव चाहता तो सारी बात छुपाकर यूएसए में सेटल हो जाता, लेकिन उन्होंने सबके सामने अपनी सच्चाई बता दी और हमें ऐसे इंसान बनना चाहिए। वही यहाँ पर कीर्ति भी बैठी थी और वो राघव के बारे में ऐसे सुनती हुई वो राघव के ऊपर प्राउड फील कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ राघव जेल से बाहर निकलता है, जिसे लेने के लिए उसके फादर जाता है। वहाँ पर वो अपने फादर के साथ अपने पुराने घर में आते हैं, क्योंकि ईएमआई न भरने की वजह से उसके बड़ा घर और कार बैंक वाले ने छीन लिया। यहाँ पर राघव अपने पेरेंट्स से माफी मांगता है और वो अपने फादर से बोलता है कि मैंने आपको बहुत ही दिल दुखाया है, अगर आप मुझे मारना चाहते हो तो आप प्लीज मुझे मारे, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा आप ही का दिल दुखाया है। वहाँ पर उसके फादर बोलता है कि जब मैं छोटा था तब मैंने एक दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया था और जब मैं दौड़ ही रहा था तब मेरे दूसरे दोस्त ने मुझे धक्का देकर मुझे गिरा दिया और तभी से मैं लंगड़ा कर चल रहा हूँ। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा कि तुम शादी वाले दिन सबके सामने तुमने अपनी गलती मान ली और एक लड़के को तुमने जान से बचा लिया, और ये देखकर मुझे तुम पर उस दिन बहुत ही प्राउड फील हुआ था, क्योंकि तुम झूठे बुनियाद पर रिश्ता नहीं रखा। अगर तुम चाहते तो तुम रख सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। और हम अगले सीन में देखते हैं कि राघव फिर से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दिया है और साथ ही वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। और इसी के साथ ही वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।